के इमामत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं। मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक है। बुलंद आवाज से कहना है ना, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं। मेरे नबी का वो यार जो खार का भी साथी है, जो मेरे नबी के मज़ार का भी साथी है। अल्लाहू अकबर। ये दुनिया मेरी नबी की उन कुर्बत के लम्हों को कैसे भुला सकती है कि जिस घड़ी मेरी आका ने हिजरत के लिए तैयारियां शुरू फरमाई। ध्यान रखना है, हुजूर ने हिजरत के लिए तैयारी की। आप अपने हुजरे अतहर के अंदर हैं। उधर दुश्मनों ने चारों तरफ से आकर हुजूर के घर का मुहासरा कर लिया। प्लानिंग का मंसूबा यह है कि आज मोहम्मद पे सारे कबीले वाले, तमाम कबीलों का एक एक पहलवान किस्म का आदमी जो तलवार लेके आएगा, इकट्ठे आकर मोहम्मद पे हमला करेंगे, इकट्ठे होके इसे मारेंगे। और इनका जो खानदान है बनु हाशिम है, वो इतनों से लड़ाई भी नहीं कर सकता, और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हम उन्हें दियत देके चुप करवा देंगे। उधर उन्होंने मंसूबा बनाया, उधर जिब्रील मेरे नबी के पास मंसूबा लेके आ गया। अल्लाह करीम ने अपने हबीब से फरमाया, जिब्रील जा मेरे हबीब से के कि ऐ प्यारे हबीब, आज की शब अपने बिस्तर पे तुमने नहीं सोना है। आज की शब अपने बिस्तर पे तुमने नहीं सोना है। मेरे नबी को जिस वक्त हुक्म इलाही मिला, मेरे आका ने मौला अली को बुलाया। फरमाया, ए अली, मैं तुझे अपने बिस्तर पे लिटाने लगा हूँ। मुमकिन है कि कोई मुझे कत्ल करने आए, उसकी तलवार का निशाना तू बन जाए। मेरा समझ के वो तुझे भी मार डाले। पहले तो तू अपने कमेंट्स दे, पहले तो तू अपनी राय दे, तू क्या चाहता है। मौला अली ने 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। अर्ज की, सोनिया रूही लिरूहे का फिदाम व नफ्सी लिनफ्सी का बकाम। अली की रूह आपकी रूह पे कुर्बान, अली की जिंदगी, अली की जात आपकी जात पर कुर्बान हो जाए। हैदरी नारा, हैदरी नारा तहकीर। बात क्या कर रहा था? मौला अली को मेरे नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन ने फरमाया, अली मेरे रब ने मुझे हुक्म दे दिया है, मैं अब यहाँ से जाने लगा हूँ, मैं मदीने चला जाऊंगा। तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठकर फुला फुला को मेरी अमानतें देकर तुम भी मदीने आ जाना। ये जितने भी नबी के दुश्मन थे, ये बाहर खड़े, ये देख रहे हैं कि सहन में हुजूर लेटे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अली, ये मेरी खदरमी सब्ज चादर अपने ऊपर ओढ़ के लेट जा, सो जा। ये चारों तरफ सो गए, ध्यान रखना है, चारों तरफ खड़े हो गए, मौला अली सो गए। ये मुशरिकीन, मेरे नबी के गुस्ताख, मेरे नबी के दुश्मन, ये चारों तरफ नंगी तलवारें लेकर पहरे पे खड़े हो गए कि मोहम्मद उठेगा, हम इसे शहीद करेंगे। मेरे आका अंदर से निकले, मेरे आका अंदर से निकले। मेरे नबी ने मुट्ठी में मिट्टी उठाई, शातिल वजू कहकर सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए
मेरे मुस्तफा वहां से गुजर गए, ध्यान रखना है, अबू जेल के सामने से गुजर गए। मेरे नबी की वो जो मट्टी फेंकी हुई थी सारे मुशरिकों के सर पे पड़ गई, वो फिर भी खड़े रहे। देखते रहे कि बिस्तर पे नबी लेट आए, देखते रहे कि बिस्तर पे नबी लेट आए। मेरी आका वहां से गुजरे, सीधे जनाबे सिद्दीक अकबर के घर में चले गए। मेरे नबी ने जाके फरमाया, अबू बकर अगर तेरे पास इधर कोई है इनको इधर से निकाल दे, मैं तुझसे राज की बात करने लगा हूं। जनाबे सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये दो मेरी बेटियां हैं, ये मेरी राजदार है। सैयदा आयशा फरमाती है कि हुजूर ने उस घड़ी हमारे सामने हमारे अब्बा जी जनाब सिद्दीक अकबर से बात की, फरमाया कि ए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं मक्के को छोड़ूं, मैं मदीने की तरफ चला जाऊं। जनाब सिद्दीक मान खड़े हुए और अर्ज किया, सहाबा तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना यह है कि इस सफर में आप उसे अपना साथी बना लें। मेरे नबी ने फरमाया, नाम, हाँ हाँ अबू बकर तेरी तमन्ना पूरी, हाँ हाँ तेरा ही नाम है, तेरा ही नाम है, तेरा ही नाम है, तू ही मेरा अमर का भी सफर बनेगा। सैयदा आयशा फरमाती है, अल्लाह की कसम, जितना अबू बकर सिद्दीक यानी मेरे अब्बा जी हजरत अबू बकर सिद्दीक जितना ये सुनकर कि हुजूर मुझे साथ लेके जाएंगे, जितना ये सुनकर वो रोए खुशी से, मैंने खुशी में इतना किसी को रोते नहीं देखा है। जनाबे सिद्दीक अकबर मेरे नबी के साथ सबसे पहले मेरे नबी को खाना खिलाया और खाने में उन्होंने पूरी बकरी भूनी, बकरी भून कर मेरे नबी की खिदमत में पेश की। मेरे नबी ने खुद भी उसे तनावल फरमाया, फिर जो बचा हुआ खाना था उसे बांधने का हुक्म दिया। मेरे नबी मुकर्रम के कहने पे जनाबे सिद्दीक की बड़ी बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर ने अपना दुपट्टा फाड़ के एक रस्सी बनाई, एक बंदी बनाई, बंदी कहते हैं ना, बन्नी, वो बनाकर उन्होंने उस थैले को बांधा जिसमें ये रख्ते सफर बना हुआ है। उधर मेरी आका बाहर निकलने लगे। अबू जेल चक्कर लगाता हुआ कभी सिद्दीक के घर आता है, कभी हुजूर के घर जाता है। अब उससे कोई पूछे तो सही, इतना तो बता, वो तो उधर लेटे, उसके अकीदे के मुताबिक वो तो उधर लेटे, इधर क्यों आता है? तो गोया उसकी छठी हिस्स कह रही थी, या मोहम्मद इधर होंगे या इधर होंगे। लेकिन मेरी आका जैसे ही वहां से बाहर निकले, मेरी आका हुजूर सैयदे कौनैन ने बात में फरमाया कि मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, मान सामने अबू जेल खड़ा मुझे नजर आया। लेकिन फ़अमल्लाहु अन्नी व अन अबी बकर, अल्लाह ने उसे मुझसे और अबू बकर से अंधा कर दिया। हम सामने से गुजरे, उसे नजर ही नहीं आए। ध्यान है जी सबका, हम उनके सामने से गुजरे, उनको ध्यान रखना है। सारे जुमला दे रहा हूं बहुत बड़ा, और आज की नाइट का सबसे बड़ा जुमला है, और होशमंदों के लिए जुमला है, जो होशियार हो, खबरदार हो, उनके लिए जुमला है। तो बताइए, मेरे आका जब अपने घर से निकले तो हाजर नाजर जिस्मानी तौर पे चलते हुए गुजरे ना, पर काफरों को नजर नहीं आए। फिर दूसरी मर्तबा आमना कलाम अबू बकर सिद्दीक के घर से निकले, जिस्मानी तौर पे हाजिर नाजर मौजूद भी है, देख भी रहे हैं, पूरे जिस्म के साथ काफरों के सामने गुजरे, नजर नहीं आए। अब जरा मामला देख, सुबह का वक्त हुए का आया आने वाला चरवा, कहने लगे क्यों खड़े हो? कहने लगे मोहम्मद निकलेंगे, उनको मारेंगे। उसने कहा अरे पगलो, वो तो रात को कब के चले भी गए। अबू जेल ने उसको ठोंका मारा, कहने लगा हट हट,
तू हमें पागल समझता है? हम अंधे थे, इतने ज्यादा खड़े थे, हमारे सामने से गया, हमें नजर नहीं आया। कहने लगा सिर्फ गया नहीं है, तुम्हारे सर पे जलालत की मिट्टी भी डाल के गया है, तुम्हें रुस्वा करके गया है, तुम्हारे सरों पे मिट्टी भी डाल के गया है। उन्होंने अपने सरों पे इधर सरों पे हाथ मार के देखा, वाकई मिट्टी पड़ी थी। फिर कहने लगे हैं अगर मोहम्मद गए तो ये कौन है? मौला अली उठे, मौला अली उठे। अब मुशरिकों का गुस्सा तो अरूज पे आया होगा ना। यही बात है हज़रात, ये पुराना तरीका है कि जब नबी के साथ अली नजर आए ना तो काफरों की तबीयत बिगड़ जाती है। नबी के साथ अली आए, काफरों की तबीयत बिगड़ जाती है। और पॉइंट ऑफ द डे, आज की नाइट का सबसे बड़ा जुमला जो मैं आपकी नजर करने लगा हूं वो जरा गौर से सुनिए। बताइए मेरा नबी 2 बार मुशरिकों के सामने से गुजरे के नहीं? उनको नजर आए? ऊंचा बोल। इसीलिए तो अबू जेल ने उसको मारा ना, ठोका मारा। कहने लगा हम इधर खड़े थे, सोए हुए नहीं थे, जाग रहे थे, हमें नजर नहीं आए। अगर थे तो नजर क्यों नहीं आए? आज भी कहता है अगर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? तो मैं जुमला बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जब जिस्मानी तौर पे आदर नादर नबी मुशरिकों काफिर को नजर नहीं आता तो रूहानी आदर नादर तुम्हें कैसे नजर आ सकता है? अगर आप लोग इसको सही दिल से न, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम कुछ और सोच के बैठे होते हैं। हम तर्ज़े बरज़े हो, खुदा के बंदो ये मैंने जो जुमला बोला है इसको जरा फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। वो उसने भी कहा था अगर मोहम्मद है थे नजर क्यों नहीं आए? वो जो जिस्मानी तौर पे थे अब मुझे बताओ उसको नजर नहीं आए तो क्या वो थे ही नहीं? थे ना, थे ना, और बोलना थे ना, थे लेकिन नजर नहीं आए, थे लेकिन नजर नहीं आए। वो बिलबिला रहा है, वो चीख रहा है अगर थे तो नजर क्यों नहीं आते? इसी तरह वो जब जिस्मानी मोहम्मद जिस्मानी तौर पे नबी हाजिर भी हो, नाजिर भी हो, सामने से गुजरे, मेरा रब जिन्हें ना दिखाना चाहे उन्हें नजर नहीं आता। उसकी वजह ये कि बूझे को महबूब दिखाए नहीं जाते, बूझे को महबूब दिखाए, पूछे को महबूब दिखाए नहीं जाते, जो कभी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, जो उम्मीद लकबी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, बूझल को महबूब मदीने न चले वो ये समझे कि मुनकिर वहाँ बुलाए नहीं जाते, वो ये समझे
के मुनकिर वहाँ बुलाए नहीं जाते, महबूजे को महबूब दिखाए, पूजे को महबूब दिखाए नहीं जाते, पूजे को महबूब दिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, जो उम्मी लक़बी हो वो। मेरे मुस्तफा करीम जनाबे सिद्दीक़ अकबर सैयदे कुनैन को लेकर मेरे आका ने ऐसे ही नहीं फरमाया, फोर्स करके नहीं, जबरदस्ती नहीं कि चल अबू बकर, बल्कि इधर भी मेरे नबी ने मशवरा लिया, अबू बकर इस बारे में जरा तू अपनी राय दे कि तू मेरे साथ इधर से निकले, लोग ढूंढते हुए आए, तू पकड़ा जाए, तुझे इस वजह से भी मार डाला जाए कि तू ही वो बंदा है जो मुझ मोहम्मद को इन कामों पे उभारता है। नहीं आया, तू ही वो जात है, तू ही वो बंदा है जो मोहम्मद को इन कामों पे उभारता है, तुझे वो मारे फिर ज्यादा मारे, मुमकिन है कि उनकी मार से तू मर भी जाए। अब ये सारा मामला नतीजा सोच के अबू बकर मेरे साथ चलो, जनाबे सिद्दीक़ ने जो जुमला बोला जवाब दिया, क़यामत तक आने वाले आशिकों के लिए इश्क का मीनारा, मोहब्बतों का एक उन्वान कायम करके आए। अल्लाहु अकबर। जनाबे सिद्दीक़ ने एक जुमला बोला, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर मुझे तवज्जो, अगर मुझे आपकी मुखालफत की वजह से ये सारे लोग इतनी इज्जत दें, ये सारे लोग इतनी इज्जत दें कि मुझे दुनिया की सारी कायनात की बादशाही दे दें आपकी मुखालफत की वजह से, और अगर मैं आपकी हिमायत करूं तो मुझे ऐसा मारें कि मारे मार मार के मुझे शदीद तकलीफों से दो चार करके ऐसी मौत से दो चार करें कि मैं मरना चाहूं और मौत ना आए, यानी शदीद तरीन तकालीफ देकर मुझे वो शहीद कर दे और हुजूर ये मौत मुझे आपकी मोहब्बत में आए। जुमला आप भूल परेशान तो नहीं हो गए ना, लेकिन चूंकि वो अरबी के जो लफ्ज मैंने उनका तर्जमा करने, वरना सादा जुमले चलो बोल देता हूँ। सादा माना ये बनता है, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी मुखालिफत के बायस मुझे कायनात का बादशाह बना दिया जाए और आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे अगर मारा जाए, इतना मारा जाए कि मार मार के मुझे मौत की मैं तमन्ना करूं, इतनी तकालीफ से दो चार किया जाए, तो हुजूर मुझे आपकी मुखालिफत में दुनिया की बादशाही जरूरत नहीं है, मैं आपकी मोहब्बत में 1000 बार मरने को तैयार बैठा हूं। तवज्जो से सुनना है। मेरे नबी मुकर्रम ने जनाबे सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया, मेरे आका हुजूर जनाबे सिद्दीक़ को लेकर आप गए गारे सौर की तरफ। रास्ते में बड़ा अजब मामला है, जनाबे हजरत सिद्दीक़ कभी दौड़ के आगे, कभी दौड़ के पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। मेरे नबी ने सवाल किया, ए अबू बकर ये तेरा क्या मामला है? कभी आगे भाग जाता है, कभी पीछे दौड़ के आता है, कभी दाएं कभी बाएं आता है, तेरा ये अंदाज मुझे नजर आ रहा है, बता क्यों करता है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं पीछे होता हूँ, मुझे ख्याल आता है कि कहीं आगे से कोई हमलावर ना आ जाए। हुजूर में दौड़ के आगे आ जाता हूँ, इधर आता हूँ, फिर ख्याल आता है कि कहीं कोई पीछे से आप
पे हमलावर ना हो जाए। मैं दौड़ के पीछे चला जाता हूँ, यूं ही दाएं बाएं आ जाता हूँ। हुजूर ये सब इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जो वार आप पे हो अबू बकर उसके आगे ढाल बन जाए। चनाचे मेरे आका सईदे कौनैन जनाबे सिद्दीक को लेकर गार में पहुंचे। जनाबे सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले गार के अंदर मैं जाऊंगा ताकि कोई तकलीफ हो, कोई अजियतनाक चीज हो, उसका सामना पहले मैं करूं। मेरे नबी मुकर्रम को बाहर खड़ा किया। जनाबे सिद्दीक अंदर गए, जाके गार को साफ किया, अपने कपड़े उतारे। यार आखिरी थोड़ी मेरे टाइम है तो जरा ज़ौक़ इज़हार करके सुभान अल्लाह की सदा तो लगा दे। जनाबे सिद्दीक ने अपने कपड़े कमीज उतारी, अपनी चादर उतारी, उतार के उसको सुराखों के अंदर डाला ताकि सुराख बंद हो जाए। फिर बाहर आए, जिस्म के ऊपर आपकी कमीज मुबारक नहीं है। मेरे नबी ने पूछा, ओए अबू बकर गया था तो कपड़े थे, बाहर आया है तो कमीज किधर है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कपड़े इन सुराखों में रख दिए ताकि कोई अज़ियत देने वाली चीज अंदर ना आ जाए। मेरे नबी के उधर ही हाथ उठ गए, या अल्लाह, क़यामत वाले दिन जब तू मुझे जन्नत में लेके जाए तो अबू बकर को मेरे साथ मेरे वाले दर्जे में साथ रखना है। अभी मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे, कितने में जिब्रील अमी आए। उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क़द युस्तजाबु लक, हुजूर आपने दुआ फरमाई है, आपकी दुआ को रब ने कबूल फरमा लिया है। मेरे आका अंदर गए, जनाबे सिद्दीक अकबर भी अंदर है। सारी गार को बंद कर दिया, एक सुराख है। जनाबे सिद्दीक ने उधर अपना पाँव रखा, इतने में एक जहरीला सांप, रात का वक्त आया, आकर उसने जनाबे सिद्दीक के पांव पे डसा। जनाबे सिद्दीक अकबर के पांव पे डसा। जनाबे सिद्दीक अकबर ने पहले तो दर्द बर्दाश्त किया, उसने फिर जहर इंजेक्ट किया। जनाबे सिद्दीक बतकाज़े बशरियत दर्द से बिलबिलाते हुए आपकी आंखों से आंसू टपके, सीधे वद्दुहा के मुखड़े के उन आंसुओं ने बोसे ले लिए। मेरे नबी ने पूछा, अबू बकर क्या हुआ? इमाम कहता, तेरे आंसू क्यों निकले? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, लो देखो तो हुजूर मुझे किसी चीज ने डस लिया है। मेरे नबी ने जनाबे सिद्दीक के पांव के जहां डसा हुआ निशान था डसने का, मेरे नबी ने लोहाब लगाया, वो शिफा वाला लोहाब लगा, फौरन उस सांप की जहर वापस आ गई। हज़रत गिरामी जरा तवज्जो से सुनना है। मेरे मुस्तफ़ा अंदर है, जनाबे सिद्दीक भी अंदर है। उधर मेरे नबी के अंदर होते होते बाहर एक मकड़ी ने आकर जाला तन दिया। जल्दी से सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी चल। एक मकड़ी ने आके गार के दाने पे एक जाला तना, एक कबूतरों का जोड़ा आया। उन्होंने आकर गार के दाने पर अंडे दे दिए। रात गुजर गई। अब आओ ना सवाल करते हैं, अबू बकर आज रात तहज्जुद क्यों नहीं पढ़े हैं? अबू बकर सिद्दीक आज की रात तहज्जुद किधर गए? आज की रात की वो आहे सहरगाही किधर गई? आज की शब की नवाफिल किधर गए? तो जनाबे सिद्दीक गोया अर्ज करते हो, गोया जनाबे सिद्दीक ये फरमाते हो, और मुझसे सवाल करने वाले न इश्क़ां विच फसा सानू, ना इल्मां विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्मां दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क उरां दा डेरा है। नारे
कि अबू बकर तेरे नफल किधर, तेरी इबादत किधर, तेरी रियादत किधर? तो जवाब अबू बकर का यह है, अबू बकर नमाज भी पढ़ता है अमरे इलाही पर, रोजा रखता है हुक्म इलाही पर, ज़कात देता है हुक्म इलाही पर, लेकिन अबू बकर की नजर में सबसे बड़ी नेकी आमिना के लाल की हिफाजत है। हज़रात, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि हम मौलवियों, पीरों, मुफक्करों, मुहद्दिसों को छोड़ के मुमताज कादरी के नारे लगाते हैं। बात नेकियां ऐसी होती हैं कि जो करोड़ों नेकियों पे भारी आ जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी नमाजें थोड़ी पढ़ी है, रोजे थोड़े रखे, हज नहीं किया अबू बकर सिद्दीक ने। सारी बातें, रियासतें जनाब सिद्दीक की मौजूद हैं, लेकिन मेरे नबी ने जब कंपैरिजन किया ना तो फरमाया उमर की जिंदगी भर की नेकियां एक पलड़े पे मेरे अबू बकर सिद्दीक की, एक वो गार वाली नेकी दूसरे पलड़े पे अबू बकर का पलड़ा फिर भी भारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अबू बकर सिद्दीक की नमाज वाली नेकी हुजूर ने क्यों नहीं यहाँ कोट किया उसको? क्यों नहीं जनाबे सिद्दीक के रोजे को मेरे मुस्तफा लेके आए, हज को लेके आए? पता चला नमाज भी अच्छी है, रोजा भी अच्छा है, ज़कात भी अच्छी है, हज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन याद रखिए रसूलुल्लाह की जात और नामूस की हिफाजत ये सबसे बड़ी नेकी है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से गए, हुजूर मेरी तो सारी बाहर। फिर जरा मिलके कह दो जितने भी बैठे हुए हो, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से गए। मैं बेकरार था, बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है, हुजूर में हुजूर मेरा तो सारा बकार आप से गए, हुजूर मेरा तो सारा। जनाबे सिद्दीक गार के अंदर एक सवाल तो पैदा होता है, गार के अंदर, ये तो आप कई रिवायात में पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे कि जब रखते सफर बांधा जनाबे सिद्दीक ने कुछ खाने के लिए चीजें रखी, पीने के लिए कुछ पानी ही रखा, कुछ और भी इस्तेमाल की चीजें रखी, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता कि अबू बकर सिद्दीक ने सामान में कोई चिराग रखा हो, कोई शम्मा रखी हो, कोई रोशनी का आला रखा हो। हालांकि रात के वक्त अगर कोई सफर के लिए निकले तो पहली जरूरत रोशनी की होती है। ऐ अबू बकर, रात की तन्हाई में जब तुमने सफर, वो भी पहाड़ी का सफर, कि अगर एक कदम भी गलत पड़ जाए लुढ़क के नीचे चले जाओ, इतना लंबा सफर तुमने तय करना है, फिर तुमने रोशनी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया है?
ज़राते गिरामी, इसकी वजह, इसका सबब यह था कि इन दो में से एक तो मेरा नबी है, और नबी के लिए इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि जैसे हुजूर को दिन की उजाले में नजर आता था, वैसे रात की तारीकी में भी नबी की आंखें देख लिया करती थी। लेकिन फिर भी सवाल है, हुजूर को तो नजर आता था, जनाब सिद्दीक का क्या बनेगा? तो उसका बड़ा आसान सा जवाब है, अरे जब जब तवज्जो रे, अरे जिस घड़ी सिराजे मुनीर अल्लाह का रोशन करता चराग खुद आमना का लाल जनाब सिद्दीक के साथ हो, वहां किसी शम्मा की क्या जरूरत है? मैं तुझे लेके चलता हूँ। इसलिए एक तरफ मैंने एक जुमला तेरे सामने बयान करना है। मेरे नबी की खिदमत में कुछ सहाबा आए, आकर मेरे नबी से दीन सीखा, सारा दिन बैठे रहे। शाम का वक्त आया, जाने लगे, मौसम खराब हो गया। अर्ज करने लगे, आका जी रोशनी का बंदोबस्त नहीं है। मेरे नबी ने एक लकड़ी उठाई, उसे हाथों से मला, 10-10 गज नहीं बल्कि 30-30 गज दाएं बाएं हर चीज रोशन रोशन हो गई। जब ये काफले वाले गए, उनमें कुछ सहाबा ऐसे थे, आधों ने उधर जाना था, आधों ने इधर जाना था। अब क्या करें? उन्होंने एक और लकड़ी उठाई, उसको उस लकड़ी से मला, जितना नूर जैसे उसमें रोशनी थी वैसे इसमें भी रोशनी आई। वो भी मंजिल पा गए, ये भी मंजिल पा गए। अरे अगर नबी के हाथ में लकड़ी आए तो कोई रास्ता दिखना मुश्किल न रहे, तो जब खुद नूर वाला नबी साथ हो, अबू बकर को क्या मसला हो सकता है? जनाबे सिद्दीक़ अकबर कहर के अंदर है। इमाम तवज्जो रहे, इमाम अबू नुएम ने इसको लिखा है, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि जनाबे सिद्दीक़ ने अर्ज की, रात का वक्त है, अल अतश या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पानी की जरूरत है। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन ने फरमाया, ए अबू बकर जा गार के दहाने पे, उधर तुझे पानी मिलेगा। जनाबे सिद्दीक उठे, गार के थाने पे गए, वहां से पानी पिया, वापस आए। मेरे नबी ने पूछा, कैफ वजदतल मा, पानी कैसा था अबू बकर? अर्ज किया, आका जी अहलव मिनल असल, ये तो शहद से ज्यादा मीठा था। अहलव तवज्जो, अहलव मिनल असल व अबयद मिनल लबन, ये दूध से ज्यादा सफेद था। हुजूर कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। मेरे नबी ने सवाल किया, फरमाया अबू बकर ये बता कि तुझे क्या मालूम है कि ये पानी किधर से आया है? अर्ज किया, रब जाने या उसका रसूल जाने, या अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया, ए अबू बकर तेरी प्यास के लिए, तेरी प्यास बुझाने के लिए रब्बे कदीर ने मेरे कहने पर जन्नत की नहर का पानी यहाँ जारी फरमाया था। और जो तू पी के आया ना, ये क्या है? ये जन्नत का शरबत था, ये जन्नत का मशरूब था जो तू पी के आ गया। तो खैर जनाब सिद्दीक़ अकबर ने रात गुजारी, ध्यान है जी, ध्यान है ना? तो सांप ने डसा जनाब अबू बकर को। एक जुमला पहले दिया, एक जुमला ये आने लगा। अब यहाँ कई हज़रातुल उलमाए किराम वो यहाँ नुक्ता अफरीनियां फरमाते हैं। वो कहते हैं जड़ा सब सी 300 साल तो इत्थे बैठा होया सी, इंतजारां विच बैठा होया सी कि कदों आमना दा लाल आवेगा, मैं उहदियां ज़ियारतां करांगा। नबी दा आशिक सी। मैं कि हुजूर मैं तुहाडी राय नूं रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरी भी तो एक राय है ना। कि किसी कुरान की आयत या हदीस में नहीं लिखा हुआ कि ये सांप आशिक था, किसी भी किताब में ये सनद ये नहीं लिखा हुआ कि ये सांप आशिक था। पर मैं कहता हूँ आशिक रसूल नहीं था। हाँ मेरा मुंह तक नहीं जिया जनाब सपा नाल तुहाडी कोई रिश्तेदारी है जने दे पुत्रो, नहीं था, वाह नहीं था।
ये सांप आशिक रसूल नहीं था, नहीं था, नहीं था। अगर ये नबी का आशिक होता, अबू बकर सिद्दीक को कभी न डसता, क्योंकि जो नबी का हो वो सिद्दीक को डसा नहीं करता। बात समझ आई कि नहीं आई है? नबी का नहीं था, नबी का होता सिद्दीक को ऊंचा बोल, जनाबे सिद्दीक को न डसता। आका सिद्दीक को डसने वाला मेरे नबी का नहीं हो सकता। ये कहना जी कि वो आया मैं अंदर जाके ज़ियारत करूं, 300 साल पहले इंतजार की, रात इंतजार नहीं कर सकता। सुबह हमने तो चंद बार निकलेगा बट्टे ते भेजा मैं ज़ियारत कर लवांगा। मुझे नहीं पता ये किसकी फिक्र है कि ये आशिक रसूल था, अबू बकर के पाँव में डसा और इसी जहर की वजह से जनाब सिद्दीक अकबर के विसाल के वक्त वो जहर का असर दोबारा आया। हैरत की बात है, हो अबू बकर हो हुजूर का आशिक, डसे हुजूर के गुलाम को, हाँ, और डसे मेरे नबी के आशिक को, डसे मेरे मुस्तफा के यारे खार को, हाँ, और मेरा नबी। अच्छा फिर ये सवाल पैदा होता है अगर डसा था तो फिर रुका क्यों नहीं? यहां से भी पता चला ये जो सिद्दीक के डसने वाले होते हैं ना, ये मैदान में रुकते नहीं। लेकिन मेरे आका सैयदना सिद्दीक अकबर को डसने वालों ने डसा, मेरे रसूल का प्यार और प्यार करीब आ गया। अबू बकर मेरे नबी के और करीब आ गए। इस सांप ने जो डसा, सवाल ये पैदा होता है कि कईयों को तलवारें लगी, उनके सर कलम हुए, कईयों के बाजू कटे। मेरे नबी ने उनको नहीं कहा कि वो उनकी एक जरब एक तरफ और ये सारों की नेकी है। यार एक सांप का डसना ज्यादा है, ये सर कटना ज्यादा बड़ा है। लेकिन कहा ना, समझे नहीं हो, मसला सांप के डंग का नहीं था, मसला था सिद्दीक की इस्तकामत का। गोया हुजूर को डंग सहते रहे और ये बर्दाश्त और गवारा नहीं किया।